नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। जब दुनिया रूस और यूक्रेन की जंग पर नजरें गड़ाए बैठी है, हिंदुस्तान का पड़ोसी ड्रैगन यानी चीन बेचैनी के आलम में अपनी नींद गंवाए हुए दिन रात भारतीय हुकूमत के आगे पीछे भटक रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल मची है। हर वक्त पानी पी पी कर कोसते रहने वाले पाक प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी करतूतों के चलते कुर्सी गंवाने पर तुले हैं। इसके बाद भी मगर बेकोस हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हुकूमत को ही रहे हैं, भले ही क्यों ना उन्हें उनकी रूस यात्रा ही ले डूबी हो। इसके बाद भी मगर पाकिस्तान जैसे बेशर्म देश के बेहया वजीर आलम प्रधानमंत्री मोदी जी को बख्शने को राजी नहीं हैं। खैर छोड़िए, दुनिया बहुत छोटी है। कहने को तो घर बैठे आप मेरे बारे में और आपके बारे में मैं कुछ भी कहता रहूं, क्या फर्क पड़ता है। चंदन के खुशबूदार पेड़ों पर लिपटे रहने वाले विषैले सांप भी भला क्या कभी चंदन के पेड़ों की खुशबू या उनकी अपनी विशेषता छीन या चुरा सके हैं। चीन और पाकिस्तान के चीखने चिल्लाने से भारत का कभी बाल भी बांका नहीं हो सका। बस चीन और पाकिस्तान के चिढ़ने की असल वजह यही है। और जब से हिंदुस्तानी हुकूमत की बागडोर प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी के हाथों में क्या पहुंची, तब से तो पड़ोसियों की तबीयत किस हद की नासाज रहने लगी है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। सब कुछ जमाने के सामने है। अब सोचिए, ऐसे में भला नरेंद्र मोदी किसे और क्यों घर बैठे बैठे ही ना खलें। गजब तो तब से और हो लिया जब से रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान हिंदुस्तानी हुकूमत ने वैश्विक कूटनीतिक राजनीतिक रास्तों पर चलकर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और अपने धुर विरोधी पाकिस्तान व चीन को अखाड़े में उतरे बिना ही चित कर दिया। बहरहाल ऐसे नरेंद्र मोदी किसी की आंख में करकने और दिलो दिमाग में अखरने लगे तो भला ताज्जुब की कौन सी बात। हाँ, इतना जरूर है कि बिना कुश्ती लड़े ही सामने खड़े धुरंधर पहलवानों को उनकी औकात बताने में जुटे ऐसे हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़े बेबी हैं, जिनके अपनी जिंदगियों का ही उन्हें खुद को कोई भरोसा नहीं है। इसका नमूना शुक्रवार यानी 1 अप्रैल 2022 को देखने को मिला, जब हिंदुस्तानी एजेंसियों के हाथ एक सनसनीखेज खत लग गया। करीब 10-15 लाइन में अंग्रेजी में लिखे इस खत का मजमून पढ़ा तो भारतीय एजेंसियों के होश फाख्ता हो गई। खत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कत्ल कर डालने के बाबत मजमून दर्ज था। खत लिखने वाले ने बताया कि वो मोदी सहित 20 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ भारतीयों को भी कत्ल करने का इंतजाम कर चुका है। इसके लिए 20 से ज्यादा स्लीपर सेल यानी भाड़े के वे हमलावर जो निशाने को साधेंगे का इंतजाम भी कर लिया गया है। 20 किलोग्राम RDX रेडी है। हिंदुस्तानी एजेंसियों के हाथ लगे खत के मजमून के मुताबिक या कहिए कथित दावे के मुताबिक इसी तरह की कोशिश फरवरी महीने में भी की गई थी, मगर वो कोशिश नाकामयाब रही। लिहाजा अब ये दूसरा व अंतिम दांव चला जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी सहित 2 करोड़ हिंदुस्तानियों के कत्ल का इंतजाम किए जाने की बात कही गई है। खत की एक सबसे खतरनाक लाइन है कि जब तक एजेंसियां इस खत की पड़ताल में जुटेंगी तब तक खत लिखने वाला सुसाइड कर चुका होगा, ताकि हिंदुस्तानी एजेंसियों के हाथ प्लानिंग का कोई गवाह या सबूत ही न लगने पाए। यह तो रही खत के मजमून की बात। अब समझिए इस मर्डर मिस्ट्री लेटर के अंदर की कहानी, क्योंकि बात हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ी है। लिहाजा इस खत के अंत तक एजेंसियों की पहुंचने की पहली जिम्मेदारी है। खत को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन जरा सोचिए कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को कत्ल करने से पहले ऐसी घटना को अंजाम देने वाला इस तरह से खतो खिताबत करके अपनी प्लानिंग जमाने की नजरों में सरेआम करेगा। जो इंसान नरेंद्र मोदी को मारने और 2 करोड़ हिंदुस्तानियों के कत्ल की कुत्सित रणनीति बना रहा है, वो इंसान क्या अपने जीवन की इतनी बड़ी सफलता देखने से पहले ही सुसाइड करके खुद मर जाएगा? क्या इस तरह की प्लानिंग्स की सूचना कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही किसी देश की एजेंसियों तक खुद ही मेल करके पहुंचाता है? मतलब साफ है कि खत और उसके मजमून को हल्के में भले ना लेना चाहिए, मगर यह भी तय है कि यह खत महज किसी सिरफिरे की एक अदद शरारत से ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा। बेवजह का शोर शराबा या चीख पुकार मचाने के बजाय इस नजरिए से भी हमें सोचना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि खत ने हिंदुस्तानी एजेंसी को जरूर एक बार को नींद से जगा दिया है, जो कि हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नजरिए से भी बेहतर ही हुआ है, अगर ये कहूं तो गलत नहीं। और तो और इस तमाम मामले पर शुक्रवार यानी कि 1 अप्रैल 2022 को
TV9 डिजिटल भारतवर्ष ने पॉडकास्ट की एक कड़ी रिकॉर्ड करने से पहले बात की कई प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में जुटे रहने वाले पूर्व IPS और दिल्ली पुलिस के तत्कालीन एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय कुमार से। Sanjeev, anything related to PM, any threat has to be taken very seriously and it has to be examined thoroughly. So this has been aptly given to NIA and they are the very competent agency. So I think they will find out that who is the person behind it. क्या सर इस तरीके के थ्रेट देगा कोई पहले PM को अगर टारगेट करना होगा किसी को? मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो इतनी हिम्मत रखेंगे कि थ्रेट दे करके कुछ करें। लेकिन सर ऐसे मामलों में जांच किस गंभीरता से किस लेवल की होती है अगर कोई एजेंसी करती है इंडिया की? सबसे ज्यादा तो ये पहले साइबर से होगा, साइबर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होगी जिससे कि ये पता चल सके कि हु इज द पर्सन बिहाइंड थ्रेट। इस तरीके के मेल्स में सर क्या लगता है आपको ओवरऑल निकलता क्या है? आपका एक्सपीरियंस है, इतना टाइम आया, IPS रहे हैं और दिल्ली पुलिस में आप सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन से बहुत जुड़े रहे हैं। इस टाइप के मेल वगैरह जो आते हैं थ्रेट के, सर इनका आगे अंत क्या होता है? हर केस तो मेरिट पे आपको देखना पड़ेगा, एवरी इंडिविजुअल केस इज डिफरेंट। लेकिन इस तरह के जो थ्रेट वाले केस होते हैं मोस्टली इसमें एक्चुअल होते हुए जो कि है कम ही देखा गया है। लेकिन एवरी केस इज डिफरेंट, इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली ऑन इट्स मेरिट। आज के पॉडकास्ट की कड़ी में बस इतना ही। इसी के साथ TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में बताना मत भूल जाइएगा। अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।